तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी बात आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि संस्कृत का बोर्ड एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा रहेगा। कहने का मतलब है कि किस टॉपिक में किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछेगा और कहां कहां आप एकदम गलती कर सकते हैं, जो आज बता देंगे। तो उसके बाद कोई भी गलती आपसे नहीं होगा। दूसरा ये कि अभी टेस्ट सीरीज आप लोगों का कंडक्ट किए थे, यस सर, तो उसमें आप लोग खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपने उसमें क्या देखा कि आपके माइनर मिस्टेक के वजह से, छोटा छोटा मिस्टेक के वजह से आपके मार्क्स कट रहे थे। तो वो सब भी माइनर मिस्टेक आज आपको बताने वाले हैं कि उसको एकदम खत्म कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आए। फिर आपका एक क्वेरी है कि सर इतना ज़्यादा दिन का गैप है तो सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, वो भी बताएंगे। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट व्याकरण से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात तो आपको पता है कि व्याकरण को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आधा सिलेबस आपका यूं ही कंप्लीट हो गया, ठीक। तो एकदम व्याकरण को कंप्लीट करना है, और इस तरीके से कंप्लीट करना है कि भोजपुरी फिल्म में एक फैट देता है तो एक गांव से दूसरा गांव, तो उसी तरीके से इसमें करना है कि मुजफ्फरपुर में आप बैठ के एग्जाम दे रहे, क्वेश्चन को मारे एक फैट के गिर गया दरभंगा में, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपके जो सीबीएसई अंकल है, व्याकरण के दो टॉपिक में आपको फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश उनकी रहेगी। वह टॉपिक है संधि और दूसरा है घटिका। अब आप कहेंगे सर कैसे, अब बताते हैं आपको कैसे। घटिका को समय लेखनम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समय लिखिए या घटिका। अब इसलिए आपको फंसाने की कोशिश करेगी सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है ग्रामर का, व्याकरण का, इसमें कोई भी एमसीक्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एमसीक्यू नहीं मिलेगा कहने का मतलब यह है कि जैसे आप समास का क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यय का देखेंगे, तो उसमें एमसीक्यू रहेगा, लेकिन संधि और घटिका में एमसीक्यू नहीं रहेगा। मतलब यह कि आंसर आपको खुद से लिखना रहेगा, ठीक है, खुद से लिखना रहेगा। समझ गए। अब गलती क्या होगा आपको बताते हैं। जैसे एक संधि आपसे पूछा अचिरा देव, ई टेस्ट में भी हमने पूछा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे कि इसका आंसर बना रहे थे अचिरात प्लस एब, ठीक, बहुत सही। लेकिन आप में से अधिकतर बच्चे क्या कर रहे थे कि तो में हलंत ही नहीं लगा रहे थे। तो अब ये जो है गलती माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संधि में अगर आप हलंत, विसर्ग इस सब में गलत कीजिएगा तो फिर आपका नंबर जो है सीधे कट जाएगा, ठीक। तो पहले से ही आपको एकदम माइंड मेकअप करके जाना है कि संधि का क्वेश्चन में कोई भी एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू नहीं है मतलब सामने में आंसर तो है नहीं, चार ऑप्शन में से तो सेलेक्ट करना नहीं है। तो जो भी आंसर लिखेंगे एकदम बकटेटा की तरह आंख निकाल के देखेंगे कि भाई सही है कि गलत है, ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सब का ध्यान में रखिएगा। जैसे आप प्रथम इसको कैसे तोड़े हैं, प्रथम का तृतीय में परिवर्तन, फर्स्ट चेंज इनटू थर्ड, वो वाला फार्मूला पे तोड़े हैं, यस सर। तो फिर फर्स्ट लेटर जो भी होता है उसमें हलंत लगता ही लगता है संधि में। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, छूटेगा नंबर कटेगा। अब बताते हैं आपको विसर्ग संधि में आप क्या करते हैं कि संधि तो तोड़ देते हैं बहुत अच्छा से, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं कि विसर्ग देना ही बीच में भूल जाते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा। विसर्ग वाले संधि में बीच में विसर्ग है तो उसको देना ही आप भूल जाते हैं, जो गलत है। तो विसर्ग का भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मार्क्स माइनर मिस्टेक पर ही कटता है। दूसरा ये है कि जहां से मन करता है आप लोग संधि उसी तरीके से तोड़ देते हैं। जैसे इसको बहुत स्टूडेंट आप में से ऐसे तोड़ रहे थे, आची प्लस आदेव। तो ये आप कहते हैं कि सर ये भी तो इस फार्मूला पे बन रहा है। नहीं, आप कहते हैं सर चौ के बाद अ आ रहा है, तो कैसे हुआ सर, हम हलंत लगा दिए, चौ के बाद आ रहा है, प्रथम के बाद स्वर आ रहा है। वैसा नहीं है। बचपन में आपको पढ़ाई होता था, मैम पढ़ाती थी, यस सर, कि हम शब्द किसको कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, याद कीजिए, यस सर। तो ये जो शब्द है आची, इसका मतलब कोई है, नो सर। आदेव का मतलब कोई है, नो सर। एब का तो मतलब है ही। तो ये नहीं कि कोई भी चीज में तोड़ देना है, तोड़ने से पहले ख्याल रखेंगे आप, और फिर तोड़ के जोड़ के आप देख लीजिएगा। तो ये जो है इसको बचा के चलिएगा। संधि में कोई भी दिमाग में बैठा लीजिए, ये नहीं कि हुलबुल्ली में विभक्ति हलंत छोड़ देना है और जो मन करे उसी में तोड़ देना है।
पहले तो कोशिश कीजिए कि जितना जोड़ने वाला संधि है उसको फटाफट बना ले, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। और एक तोड़ने वाला तो बनाना ही होगा मिनिमम, तो उसको बड़ा आराम से फोकस करके बनाइएगा, क्योंकि एक भी गलती हुआ तो 100 वाला सपना टूट जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए कलम चलाने से पहले सोच समझ के, क्योंकि आपका एक कलम गलत चला सपना टूटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। घटिका में क्या आप गलती कर रहे हैं कि एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू नहीं है, तो एमसीक्यू नहीं है तो क्वेश्चन में बाद में दिया हो न दिया हो आप अपने आंसर में जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो है घटिका का आंसर अब आप लोग संधि करके लिखते हैं, अच्छा बात है, लेकिन संधि में आप हुलबुल्ली में क्या कर रहे हैं कि एकले ही छोड़ दे रहे हैं, तो गलत ना हो गया। तो इसके लिए बिना संधि का लिखे। बिना संधि का मतलब ये कि जैसे अगर हमसे कहे कि 12:45 का क्या होगा, तो 45 का पादोन होगा, जी सर पादोन होगा, संधि करना नहीं है तो बीच में ऐसे डैश दे दिए। अब 12 बजे के बाद क्या होता है, 1 बजता है, तो पादोन 1 बादने, इस तरीके से आप लिखिए आंसर। जैसे अगर मान लीजिए 1:30 है तो आप देंगे सार्ध, 30 का सार्ध और 1 बादने, बीच में ऐसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना संधि करके लिखिए। आप कहेंगे सर सार्धक बाद नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, वो भी सही है, लेकिन एकले छूट जा रहा है, हम देख रहे हैं टेस्ट में, तो वहां भी छूटेगा, इसलिए बिना संधि का हम लिखेंगे। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा ये 2 टॉपिक में, क्योंकि यही 2 टॉपिक में आंसर आपको खुद से लिखना है व्याकरण में। अब जो है स्टूडेंट आपको बात करते हैं बाकी जो बचा ग्रामर का टॉपिक। जैसे एक है प्रत्यय, तो प्रत्यय में क्या है कि अब तक जो था आपसे पिछले, मतलब आप जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आपसे जो सीनियर दिए पिछले साल, तो उन सब तक, मतलब उस सेशन तक के लिए प्रत्यय बहुत ही इजी टॉपिक होता था, क्योंकि इसमें वचन और लिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, ठीक है, कि कौन मेल है कौन फीमेल है, बस एक ही था बुद्धिमती फीमेल वाला क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार से क्या किया है, प्रत्यय में वचन और लिंग का जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है सीबीएसई, मतलब इसका क्वेश्चन ही ज्यादा देगा। तो कोई भी प्रत्यय आप लिख रहे हैं तो ये दिमाग में बैठा के लिखिएगा कि क्या वो सही है कि नहीं है। जैसे आप एक प्रत्यय का क्वेश्चन दिए थे, दिन प्लस ठक और समाचार पत्रम, तो उसमें आप सभी लोग भर दिए थे दैनिक, ठीक है, लेकिन आंसर असली में क्या था, दैनिकम था। क्यों, क्योंकि दिन प्लस ठक किसके लिए यूज हुआ था, समाचार पत्रम के लिए, और समाचार पत्रम नपुंसक लिंग था, इसलिए दैनिकम, ठीक। और विशेषण विशेष भी तो आप समझ सकते थे। तो इसका दिमाग बैठा के दीजिएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन प्रत्यय में गड़बड़ होने की फुल संभावना है। बिना सेंटेंस पढ़े प्रत्यय में एक भी कलम नहीं चलाना है। ये नहीं कि बुद्धि प्लस मतुप सीधा बुद्धिमान मार दिए, बुद्धिमती मार दिए, नहीं, देख लेना है कि कहीं उसमें बहुवचन का तो नहीं है। तो ये सब ध्यान रखिएगा जो प्रत्यय के लेक्चर में आपको बताए हैं। उसके बाद है समास। इसमें तो बहुत, अभी जो हम एक ट्रिक वीडियो समास का डाले हैं सभी समास का, उसको देख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपका बन जाएगा। इसमें का जो क्वेश्चन लेवल होगा वो कोई भी लेवल नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन आपसे 2 मिनट 1.5 मिनट का समय लेगा, ये बन जाएगा, इसका कोई भी टेंशन नहीं है। उसके बाद जो है एक काम आपको करना है अव्यय में। अव्यय में क्या है स्टूडेंट कि इस बार जो है आप लोगों के लिए फायदे की बात ये है, ठीक है, कायदे में रहोगे तो एकदम फायदे में रहोगे, वो वाली बात अव्यय में हो गई है। अव्यय में क्या हो गया है कि अब जो है सेमूसी बुक का लाइन इस बार जो है आने का एकदम जबरदस्त चांस है, यानी कि सेमूसी बुक का लाइन रहेगा तो हिंदी मतलब तो एकदम पहले से पता रहेगा। अब पहले से पता रहेगा तो अव्यय आसान हो जाएगा। लेकिन अव्यय में क्या है कि बोर्ड जो है 4 क्वेश्चन आपको देगा, 3 बनाना है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन ये पूरा घुमा के देगा। आप बोर्ड में जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, पहला तीसरा को पहले पकड़ के उसका आंसर खोजे, इसी में आपको उलझा देगा। और मंजूषा में उलट फेर अगर आप इधर उधर कर दिए तो पूरा अव्यय का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसमें जो है एकदम सावधानी से रखना है, ठीक है। दूसरा और चौथा इसका जो आंसर है बहुत सावधानी से आपको खोजना है, क्योंकि पहला और तीसरा लाइन बहुत ईजी रहेगा, ये आपको पहले ही हम बता दिए। उसके बाद आपको वाच्य और अशुद्धि, इसमें जो है आपको नया स्टाइल से क्वेश्चन बनाना है, नहीं तो आपका गड़बड़ी पाया जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर क्या क्या नया स्टाइल इसमें हम लोग करेंगे वाच्य और अशुद्धि में, तो ये 2 टॉपिक में आपको ये स्टाइल करना है कि वाच्य और अशुद्धि में तो एमसीक्यू रहेगा, यस सर एमसीक्यू रहेगा। तो एमसीक्यू रहेगा तो कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन आपको देगा, जी सर। तो 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए 1 2 3 4 आपको दिया जी, तो आप दूसरा को सेलेक्ट किए तो आपके पास लॉजिक होगा कि दूसरा क्यों सही है,
ये तो लॉजिक होगा ना, क्यों सही है, तब तो आप दूसरा सेलेक्ट किए हैं। तो आपके पास ये भी लॉजिक होना चाहिए कि तीसरा क्यों नहीं, पहला क्यों नहीं और चौथा क्यों नहीं। वाच्य और अशुद्धि में, ठीक है, आप यही लॉजिक से बनाइएगा, नहीं तो वाच्य और अशुद्धि आपका गड़बड़ होगा। स्पेशली वाच्य का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डीपली पूछेगा इस बार बोर्ड। और दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, अगर वाच्य जो है हाँ, और अगर वाच्य जो है क्या कह रहे थे, हाँ, वाच्य जो है अगर वार्तालाप वाला पूछा, वार्तालाप कहने का मतलब ये है, वाच्य का जो आपको कराया है ना कि प्रतिष्ठा मलिका वाला क्वेश्चन, जी सर, दो दोस्तों के बीच बातचीत वाला, उसमें ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था प्रतिष्ठा मलिका वाला में, आप मया तोया में कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मया ही क्यों होगा, तोया क्यों नहीं होगा। मतलब रूल याद था तब तो आप वहां पे पहुंच रहे थे। जी सर, मया इसलिए होगा क्योंकि प्रतिष्ठा जवाब दे रही थी, तो मैं लगा कर ही ना देगी। यस सर, आप ही से कोई दोस्त पूछेगा तो आप मैं लगा कर दीजिएगा कि तुम लगा कर दीजिएगा। हम पूछे आपसे कि आपका कंप्लीट है संस्कृत, तो आप बोलेंगे हाँ सर मेरा कंप्लीट है, मौ पे ही लगा के ना दीजिएगा, तुम उल्टा तो क्वेश्चन नहीं कर दीजिएगा। यस सर, तो वहां पे दिमाग में बैठाइएगा, ये डीपली पूछेगा। तो ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन को आप डी सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी लॉजिक होना चाहिए, ठीक, वाच्य में और आपको अशुद्धि में, और स्पेशली वाच्य में, नहीं तो यहां गड़बड़ हो जाएगा। आपका टेस्ट सीरीज लेके हम ये बात बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि कर्म देख नहीं रहे, अगर कर्म वाच्य है तो उसमें आप कर्तृवाच्य का एक वचन में घुसा दे रहे हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक पठयन्ते वाला क्वेश्चन टेस्ट में पूछे थे, तो पठयन्ते लगा हुआ, यन्ते लगा हुआ है, तो यन्ते तो बहुवचन होता है कर्म वाच्य का। जी सर, अब पठयन्ते तो क्रिया है जी, तो कर्म वाच्य का बहुवचन क्रिया, तो कर्म वाच्य में क्या पढ़ा है, जैसा क्रिया वैसा कर्म, तो कर्म क्या हो गया, पुस्तकानी हो गया। आप में से कुछ लोग पुस्तकम लिख रहे थे, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। तो वाच्य में ध्यान आपको रखना है, ये जो हो गया व्याकरण का हो गया। अब जो है स्टूडेंट बात करते हैं सेमूसी बुक पे आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना है। देखिए सेमूसी बुक का स्टूडेंट इस बार रूल जो है बहुत ज़्यादा बोर्ड बढ़ा दिया है, और यह जो है पिछले साल के जितने भी स्टूडेंट अभी तक 4-5 साल में बोर्ड एग्जाम दिए हैं उनके वजह से हुआ है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो सेमूसी बुक में क्या किया है कि आप देख रहे हैं कि इस बार अन्वय जो था पहले 2 नंबर का होता था, अब 4 नंबर का हो गया है। जी सर, तो क्यों बढ़ा दिया है बोर्ड, क्योंकि सेमूसी बुक पे कोई भी फोकस नहीं करता था और सभी स्टूडेंट हेल्प बुक से हिंदी पढ़ के बोर्ड में चले जाते थे। आप भी अभी तक वही कर रहे होंगे। जी सर, तो बोर्ड क्या किया कि एक मीटिंग बुला के बैठक किया कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा सेमूसी बुक पढ़ने लगे, क्योंकि बोर्ड का असली मकसद है कि आप उसका एनसीईआरटी किताब पढ़ कर ही एग्जाम देने जाएं, नहीं तो आपकी खैर नहीं है, समझ रहे हैं। तो बोर्ड क्या दिमाग लगा दिया कि पहले जो था घटनाक्रम क्या करता था, अभी घटनाक्रम में आपको दिक्कत हो रहा है, उसका वजह यही है, घटनाक्रम पहले फिक्स था, चैप्टर 8 चैप्टर 2 इससे पूछा जाता था, और वो भी कहीं ऊपरे से उठा के पूछ देता था, तो बड़ा आसान हो जाता था। अब बोर्ड क्या कर दिया, घटनाक्रम में 2 लाइन ऊपर से, 2 बीच में से, 2 नीचे से, 2 ऊपर से, मतलब कुल मिला के इतना ज्यादा घटनाक्रम को गुलमिलिया दिया है। हम लोग के इधर उत्तर बिहार में जो है, बिहार में शब्द है गुलमिलियाना, तो इतना ज्यादा गुलमिलिया दिया है, मतलब कि लफेरिया बना दिया है कि बच्चा सब लाइनें सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है कि पहला लिखे कि दूसरा लिखे। पहले का घटनाक्रम ऐसे देखें 1 2, हाँ 2 पहले 4 बाद में 3 ऐसे बन जाता था, अब तो फोकस करके भी नहीं बनता है। तो क्यों, क्योंकि सेमूसी बुक का पढ़ाई आप लोग ठीक से नहीं किए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हेल्प बुक जितना भी लिए हुए हैं जिसमें हिंदी लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा साइड ही कीजिए, और एनसीईआरटी का ऑफिशियल बुक उठाइए, ठीक, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सरकारी है वेबसाइट, एनसीईआरटी ई बुक लिखिएगा आ जाएगा। और एक एक एनसीईआरटी का हम वीडियो बना के पढ़ाएं, इसलिए हम कोई सेमूसी बुक का समरी वगैरह नहीं बता दिए, हाँ बुद्धि बलवती गई शेर उड़ मार दिया वैसा वाला कहानी नहीं, पूरा एक एक लाइन बता दिए। तो अच्छे ढंग से घटनाक्रम सेमूसी बुक पढ़ेंगे तो घटनाक्रम आपसे हो जाएगा। और सेम जो है प्रश्न निर्माण में भी वही किया है। प्रश्न निर्माण में पहले क्या था कि एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन आ जाता था, 1-2 स्लाइटली ऐसे ऐसे कमर मटक जाता था, क्वेश्चन का वर्ड वगैरह चेंज होता था, बन जाता था, ट्रिक था। लेकिन इस बार क्या किया, प्रश्न निर्माण जो है बीच बीच में से खोद खोद के पूछ रहा है, तो बना वही बच्चा पा रहा है जो सेमूसी बुक अच्छा से पढ़ा है। तो एक बार आप फुल सेमूसी इन 1 वीडियो को देख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। या आपके पास बुक है, आप शुरू से पढ़े हैं अंडरलाइन करके, तो वही बुक का रीडिंग डाल दीजिए, आपका ये दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब हम बार बार यही बता रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, ठीक, कि सेमूसी बुक का पढ़ाई करना एकदम जरूरी है, नहीं तो घटनाक्रम में आपको दिक्कत हो रहा है, सेमूसी बुक नहीं पढ़ अच्छा से आपका है इसलिए,
ठीक, इंग्लिश की तरह नहीं है ऊपर झापर आप मार के चले गए वन शॉट में, यहाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा प्रश्न निर्माण में भी। समझ गए कि नहीं बात को। और एक बात आपको बता दें, गैप का जो आप पूछ रहे थे कि सर गैप है तो क्या करें, इसमें संस्कृत को छोड़ दे, लास्ट में पढ़ेंगे और सब्जेक्ट है, तो और सब्जेक्ट है तो अभी क्या कीजिए, स्टार्टिंग के 3-4 दिन जो है सभी को लेकर चलिए, थोड़ा देर टाइम बना के आईटी भी अपना पढ़ लीजिए 1 से 1.5 घंटा रोज। अभी 3 से 4 घंटा संस्कृत पे डेली दे दीजिए, शाम का टाइम निकाल के दे दीजिए, और दिन भर का समय उसमें एसएसटी पढ़ लीजिए। अब फिर 7 से ही शाम से पूरा संस्कृत में ही लग जाएंगे। तो अभी जितना है सबको लेकर चलिए, ठीक। ऐसा नहीं करें कि हाँ अभी से ही पूरा बैठ के खाली संस्कृत ही, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो ये विभक्ति धातु रूप आपको याद नहीं रहेगा, एक बार भूल जाइएगा फिर सब गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा, और इतना दिन से जो मेहनत की है सब बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पहली चेता दिए कि छोड़िए मत, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है, हल्का छोड़ेंगे भूल जाएंगे। अभी 1 साल हम भी समाज पढ़ाना छोड़ दे तो हम भी भूल सकते हैं, ठीक है। एक बार बुक देखना पड़ेगा, बुक मतलब जो नोट्स है वो देखना पड़ेगा, हाँ ऐसे था, नहीं तो भूल जाएंगे। आप तो स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिएगा ये बात का, ठीक। आपको कोई अगर कह दे कि 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। संस्कृत का उसी से रिव्यू लीजिए जो पढ़ा रहे, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो, ट्यूशन के हो या हम हो, ठीक। या संस्कृत 10वीं में उनका हो, किन्हीं का हिंदी रहता है 10वीं में, और संस्कृत में आके ज्ञान दे देते, ये करो वो करो ऐसे करो 2 दिन में, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, जो किसी चीज़ को देखा ही नहीं है उससे ज्ञान ले लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी आईपीएल में मान लीजिए कि हम पैरवी लगा लिए अपना नेता उता से लेके हमको कोच बना दें, कोई भी टीम ले लीजिए मुंबई इंडियंस का, तो हम उसको क्या बताएंगे, ऐसे कहेंगे, पूछेगा तो कुछ तो बताना पड़ेगा, पैसा लिए हुए तो कहेंगे मारो ऐसे बॉल, ठीक। अब मारेगा इसे, अब पता चलेगा वो नो बॉल हो गया, ठीक। तो वही वाला स्थिति हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद अन्वय जो है स्टूडेंट, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 6 जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अन्वय के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का ही अन्वय अभी तक पूछा जा रहा है, अगर कहीं बदल दे तो बदल दे, लेकिन इस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका अच्छे से प्रिपरेशन अन्वय का आप लोगों को कर लेना है। 4 नंबर का इस बार हो गया, ठीक। तो इतना है। अब सेमुसी बुक का वीडियो देखते होंगे तो आपको प्रश्न उत्तर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। भाषिक कार्य में कुछ बच्चे को दिक्कत था, हम कमेंट पढ़े थे, लेकिन अगर आप में से बहुत को दिक्कत है तो एक वीडियो पहले भी है, लेकिन कहिएगा तो नया हम बना देंगे। और उचित अर्थ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, उचित अर्थ जो है ये बहुत ज़्यादा है, संस्कृत का संस्कृत में मीनिंग पूरा बुके भरा हुआ है, तो लगभग एक चैप्टर में अगर आप 30 भी लेंगे तो 10 या 300 हो जाएगा। आप 300 थोड़ी बच्चा याद करेगा, टीचर सबको तो याद ही नहीं रहता है, ठीक। तो बच्चा कैसे याद करेगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, इसमें पूरा 3 नंबर आपका आएगा। सारा छांट के क्वेश्चन निकालना है कि कौन उचित अर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है ना कि जो दे देते हैं सब हो जाता है, तो घबराना नहीं है, ये काम आपका हम करवा देंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है सेमुसी बुक का एक ही बात आपको कहेंगे कि प्लीज़ आप सेमुसी बुक को अवॉइड नहीं कीजिए। बोर्ड कह दिया है कि जो सेमुसी बुक नहीं पढ़ेगा, बैठक में बात है, उसका फिर क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा, घटनाक्रम प्रश्न निर्माण सब में, और यहीं पे नंबर कट रहा है, ठीक है। ग्रामर को अब थोड़ा सा हल्का कर, मतलब हल्का तो नहीं है, लेकिन ग्रामर उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं किया, क्योंकि वो सभी में एमसीक्यू लागू कर दिया। पहले समास में एमसीक्यू नहीं था, अब हो गया। तो अब इसमें जो है बोर्ड चाहता है सब बच्चा पढ़े, तो चाहता है तो आप भी पढ़ के जाइए, नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बात है। उसके बाद आप लोग कह रहे थे कि सर रचनात्मक वाला जो है क्या नीति रहना चाहिए, रणनीति रहना चाहिए रचनात्मक वाला का, वो बता दीजिए। तो रचनात्मक में जो टॉपिक आता है उसका नाम है, शुरू से लिख देते हैं, रचनात्मक में जो टॉपिक आता है उसका नाम है अपठित, ठीक। दूसरा है पत्र, तीसरा है चित्र, और चौथा है अनुवाद। अब आपको बताते हैं क्या आपको करना है। देखिए एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि पत्र में स्टूडेंट आप जो है अभी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है। पत्र में आपको प्रॉब्लम क्यों फेस हो रहा है, क्योंकि पत्र आपके सामने आ रहा है तो उसका हिंदी ही आपको पता नहीं चल रहा है। तो एक बात जान लीजिए, बोर्ड एग्जाम में, संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में अगर 1 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो मात्र 10 ही बच्चा को पूरा पत्र का हिंदी आता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा शुरू से पचमे से पढ़ता रहता है। लेकिन जब पत्र का मार्क्स देखा जाता है तो कम से कम 99,000 बच्चा को पूरा पत्र में मार्क्स आता है। तो कैसे? कॉन्फिडेंस से। अब सुनिए क्यों। हम जान रहे हैं कि पत्र में हम बचपन से नहीं पढ़े हैं तो हिंदी जानने में थोड़ा मुश्किल होगा, शुद्ध ऐसे पत्र कह क्या रहा है वो तो आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं।
और आपको दिया रहेगा मंजूषा। बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड में पत्र थोड़ा टफ पूछता है, वहाँ लिखवाता है पूरा, यहाँ आपको दे देता है मंजूषा। यानी कि अपने आप को एकदम पहले से ही वैसा प्रिपेयर करके जाना है कि किसी भी तरह घुमा फिरा के मंजूषा को सेट वेट करके, अगल बगल से भी हो सके थोड़ा ले ऊ के मदद, लेकिन इसको पूरा सेट कर देना है। तो पत्र में जो है आप यह सोच के साथ नहीं जाइए कि हमको हिंदी आएगा तभी मैं बना पाऊंगा, नहीं, यही सोच के जाइए कि मेरा जो है 10 गो सेट करना है, उसमें किसी भी तरह हम भगवान के आशीर्वाद से कर देंगे। आशीर्वाद मतलब हुआ कि स्मार्टनेस से, जैसे प्रिंसिपल के वाला पत्र आ गया तो 4-5 तो ऐसे ही बन जाता है, बीच में क्रिया लगा के, कर्ता लगा के, विशेषण विशेष लगा के, ये आपको पत्र में बना लेना है। उसके बाद अपठित में एक बात है कि आप लोगों को भाषिक कार्य में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अपठित का जो भाषिक कार्यम है उसका लेवल कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाषिक कार्यम जो है वह जो है स्टूडेंट आपको ऑप्शन के साथ देगा। तो बस थोड़ा सा चौकन्ना रह के अगर अपठित का पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे तभी भाषिक कार्यम आपसे बनेगा। आप ऊपरे ऊपरे पैसेज पढ़ेंगे और एक पदेन पूर्ण वाक्य तो आप बना लेंगे, लेकिन भाषिक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल मतलब अच्छा से लाइन बाय लाइन पढ़ के हल्का फल्का भी मतलब समझना होगा। तो कभी ये ना करे कि ऊपर ऐसे देखे एक पदेन फट से बना लिए अब फिर देख रहे हैं भाषिक नहीं बनना, नहीं, पूरा पैसेज 5 मिनट लेके पढ़ लेना है, ठीक, और आराम से भाषिक को बनाना है। इसमें जो है आपको पर्यायवाची में फंसाने की बोर्ड पूरी कोशिश करेगा, हर बार करता है। विशेषण विशेष इसका इजी रहेगा, विलोम भी इस बार इजी रहेगा, लेकिन पर्यायवाची में आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, ठीक। तो आपको बड़ा संभल के लिखना है, ठीक है, ध्यान देके। उसके बाद चित्र का आपको क्या करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं लेना है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंट लाइन बता दी है और चित्र वाला वीडियो में उतना प्रिपेयर कर लीजिएगा, उससे एक भी लेवल बाहर चित्र का नहीं जाएगा। और ऐसे एग्जाम में स्पेशल अभी हम 25 क्वेश्चन छांट के ला रहे हैं चित्र का, जो हूबहू आपको करा देंगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, और वही जाके एग्जाम में हो जाएगा, ज़्यादा चिंता आपको नहीं करना है। अब जो है सबसे महा टॉपिक बचता है जिसका नाम है अनुवाद। देखिए स्टूडेंट, अनुवाद का क्या कॉन्सेप्ट है कि अनुवाद में जो है कि कोई भी क्वेश्चन का पता करना कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल इसलिए क्योंकि अनुवाद कोई बुक से नहीं आता है। बोर्ड वाला जो है जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो अपना मन से एक हिंदी वाक्य मन में सोच लेते हैं और उसका वही आपसे पूछ देते हैं। अब कैसे करना है बताते हैं। जैसे पिछला बार क्वेश्चन था कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये बुक में नहीं दिया था, तो वो मन में सोच लिया दिल्ली भारत की राजधानी है। सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली में बैठा था चाचा, सोच लिया कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दे दिया क्वेश्चन। कल होके सोच ले कि जनरल सोचेगा, कल होके सोच ले लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर तब कैसे तैयारी करें इसका, तो तैयारी कैसे करना है वो बता रहे। जिस लेवल का हम पढ़ा दिए आपको क्लास 10 लेवल का अनुवाद, उसी लेवल का चचा सोच के आपको देंगे, ठीक है, उसी लेवल का आपको देंगे। 1 शॉट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बोर्ड में अभी तक जितना पूछा है वो आपको बता दिए हैं। सबसे खास बात है सीबीएसई बोर्ड की अनुवाद में कि आपको बताता नहीं है कि हम इस बुक से देंगे अनुवाद या सेमूसी पे ही डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। और हर साल हम रिसर्च करते हैं कि पकड़ाता ही नहीं कि कैसे क्वेश्चन बना रहा है अनुवाद का, कहाँ से बना रहा है। तो एक ही बात है कि वो अपना मन से बना रहा है, ठीक है। अब उसका मन पढ़ना तो हर मुश्किल काम है, ठीक है, तो समझ ही सकते हैं। लेकिन जो लेवल है उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेवल आपका क्लास 10 वाला लेवल ही रहेगा। पिछले साल एक हम 9th में वीडियो बनाए थे, उसमें 2 क्वेश्चन कराए थे, अभागा वो 2 क्वेश्चन पूछ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है कहना मुश्किल काम है, लेकिन वीडियो आप देख लेते हैं, सारा शब्द रूप धातु रूप जो है ध्यान में रहता है माथे में, तो ये जो है आपका एकदम अनुवाद भी बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से स्टूडेंट आपको संभल के एग्जाम देना है, और ये जो लेवल है ये आपको बता दिए, इसलिए बता दिए कि ऐसा ना हो कि बोर्ड में आप जाएं सर ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं। अब अनुवाद में आपको पहले से पता है कि जितना बनाएंगे अनुवाद वो अपना दिमाग लगाकर ही बनाना है। दिमाग मतलब जो रूल पढ़ा है, अब क्वेश्चन उसी रूल पे रहेगा, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ जाएगा, ठीक, वही रूल पे रहेगा, ठीक है। अब जैसे आपको 2017 में पूछा था कि घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर उसको अभी पिछला साल पूछ दिया। एक बार पूछा था कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये एक बार पूछ दिया था बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो वही रहेगा, उसी में हेर फेर कर देगा। तो बस आपको भी शब्द का हेर फेर करना है, इतना ध्यान रखना है। ये हो गया। उसके बाद जो है स्टूडेंट एक जो है जरूरी बात आपको बताते हैं जो सभी के लिए जानना जरूरी है। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि सर हम OMR सीट पे गलत लिख दिए हैं, मतलब थोड़ा सा सर रोल नंबर में गलती हो गया है, सेट नंबर में गलती हो गया है, या नाम कैपिटल में लिख दिए हैं, अटेंडेंस सीट में गलती कर दी है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, अभी CBSE के पास सारा डाटा रहता है, ठीक है, और उस डाटा से आपका कॉपी चेक होगा। तो ये डिप्रेशन में मत चले जाइएगा कि सर कैसे होगा, कोई चिंता नहीं है। जैसे आपका रोल नंबर है, यहाँ गलत आप लिख दिए तो वो पकड़ा गया गलत है, तो आपका कॉपी नंबर है, बोर्ड में पता है कि ये कॉपी नंबर इस बच्चे को मिला है, तुरंत उस बच्चे का डाटा ऐसे पुट करेगा, आपका स्कूल का नाम, चाहे उधर बैठल रहते अंकल यार मेरा फाइल लाइए बच्चा का, देखिए हाँ तो फलाना कुमार, तो आपका लिख देगा काट के। तो कोई भी गलती हो गया है OMR सीट भरने में या अटेंडेंस सीट में, तो उसका कोई भी चिंता नहीं करना है। सब जो है उस सेंटर सुपरिटेंडेंट साहब सुधार के बोर्ड में भेजते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर उनको कैसे पता चलता है डिटेल, तो उनके पास बोर्ड से ही छाप के इतना बड़ा डाटा आता है, और एक डाटा पे तो आप लोग का साइन भी होता है जिनमें आप सेट उट लिखते हैं, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। तो इतना सब कुछ को ध्यान रखिएगा, ये सब बताए हैं, इसको ध्यान रख के बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। और अभी जितना क्लास चल रहा है, वीडियो दे रहे हैं, उसको देखिए। और अभी 2-3 दिन लगातार संस्कृत पूरा दिन मत पढ़िए, ठीक है, कम से कम 7 तारीख तक 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़िए, लेकिन 7 के शाम से पूरा लग के आराम से पढ़िएगा। तब तक बाकी IT वगैरह है, SST है, फटाफट उसको कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।